हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज देखिए हमने लेके आए हैं आपके सामने 24 जुलाई की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसके मैथ के सवाल जो आपके फॉरेस्ट एग्जाम और जेल पहरी का एग्जाम हुआ था, दोनों एक साथ हुए थे। तो दोनों का जो पेपर था सेम था, तो हम उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। ये आज है हमारी फर्स्ट शिफ्ट काय का 24 जनवरी का। 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपकी जो है वो 12 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये 13वीं शिफ्ट है। टोटल 24 शिफ्ट हुई थी आपकी 2017 में। तो ये 13वीं शिफ्ट का मैथ का सवाल देखिए यहाँ पर। तो देखिए पहला सवाल यहाँ पूछा गया है कि संख्या श्रेणी में क्या बताना है, एक गलत पद बताना है। तो इसमें गलत पद बताना है। तो देखिए संख्या क्या दी हुई है हमें, यहाँ दी हुई है 25, 23 और 27, 19 और 34 और 3 और फिर दी हुई है 67। ठीक है, कितनी दी है, 3 और 67। अब देखिए इसमें अंतर कितने का दिख रहा है, 2 का दिख रहा है। यहाँ अंतर देखे तो कितने का है, 4 का अंतर है। और इसमें देखिए इसमें अंतर कितने का हो रहा है, तो 8 का अंतर है। इसमें देखिए इसमें कितने का अंतर हो रहा है, तो 16 का। देखिए यहाँ कितने का अंतर दिख रहा है, 15 का ही अंतर दिख रहा है। कितने का अंतर दिख रहा है, 15 का दिख रहा है। यहाँ अगर अंतर देखे तो कितने का हो रहा है, यहाँ अंतर कितने का हो रहा है आपका, तो देखिए 16 मतलब ये हो रहा है टोटल 32, 31 का अंतर हो रहा है। कितने का, 31 का अंतर हो रहा है। इसमें देखिए इसमें कितने का अंतर है, 64 का अंतर है। तो यहाँ आप समझ सकते हो, जैसे कि देखिए ये क्या हो रहा है, 25 से 23 जा रहा है, तो 23 जाने के लिए क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ये इधर जा रहा है तो +4 हो रहा है। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये कितना हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस हो रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है। और इसमें देखिए ये प्लस हो रहा है। तो आप लोग समझते होंगे जैसे कि दो दो का दो गुना जोड़ा गया 4, 4 का 2 गुना 8 जोड़ा गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगर 2 का 2 गुना जोड़ते 16, 8 का 2 गुना जोड़ते तो 16 जोड़ते, तो क्या सही हो रहा था। तो यहाँ 16 जोड़ते तो कितना हो रहा, 35 हो रहा। ठीक है, कितना हो रहा, 35 हो रहा। फिर इसके बीच का अंतर कितना रह जाता, तो यहाँ अंतर कितना रह जाता, 32 हो जाता। कितना हो जाता अंतर, 32 हो जाता। तो माइनस में यहाँ पर 32 आता। ठीक है, और देखिए प्लस में फिर 64 आता। तो आप यहाँ समझ सकते हो, तो ये 34 वाला जो पद है ना, ये गलत था। क्यों, क्योंकि यहाँ आपका क्या होना था, 16 होना था और 8 होना था। देखिए यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, तो देख सकते हो, दो दो का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64। पहले माइनस हो रहा, फिर प्लस हो रहा, फिर माइनस हो रहा, फिर प्लस हो रहा, फिर माइनस हो रहा, फिर प्लस हो रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन चल रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गलत पद हमें छांटना था। तो गलत पद कौन सा है, 34 वाला है। तो 34 वाला इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो ये आपके जो पेपर हुआ था उसी से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके हमने आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा गया, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है। तो एक आयताकार भूखंड हो गया, ये आयताकार हो गया भाग। ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई ये दी रहती है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है इसका क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर से इसका फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें क्या बोला गया, यदि इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप बताना है। इसकी देखिए क्षेत्रफल का मान रख लेते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया, 420 दिया है। लंबाई हमें 60 दी है, परंतु चौड़ाई हमें नहीं पता है। तो हम क्यों ना चौड़ाई निकाल ले। इस 60 को नीचे लाएंगे तो हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो ये क्या निकलेगा, चौड़ाई निकल आएगा। ठीक है, ये क्या निकल आएगा, चौड़ाई। इसे काट लेते हैं। तो देखिए 0 से 0 काट देंगे और 6 से काटेंगे तो 7 पर जाएगा। मतलब चौड़ाई कितने निकली है, 7 निकली है। अब इसका जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है इसका फार्मूला होता है 2 इंटू कोष्टक के अंदर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये इसका फार्मूला होता है। परिमाप का मतलब क्या होता है, ये चारों ओर की भुजा। क्या बोलता है, चारों मतलब इसके हाथ से अगर स्टार्ट करें, इसका लास्ट वाला पॉइंट से इधर से ऐसे चल के जो घूम के टोटल यहाँ तक आएंगे, मतलब पूरा चारों ओर से जो होता है किसी भी चीज का, इस वर्ग का बोलेगा तो वर्ग के चारों ओर, गोले का बोलेगा तो गोले के चारों ओर, वृत्त का बोलेगा तो वृत्त के चारों ओर। इसी प्रकार इसके भी क्या होगा, चारों ओर की टोटल लंबाई कितनी दी हुई है। तो हमें चारों ओर की लंबाई ज्ञात करना, मतलब उसे परिमाप कहते हैं। तो देखिए इसमें 2 लंबाई थी, तो हमने 2 लंबाई, देखिए अगर इसे खोलते हैं पहले फार्मूला क्या बनता है, देखिए 2 लंबाई को ऐड करेंगे तो 2 लंबाई हो जाएगा प्लस 2 चौड़ाई है इसके अंदर। ठीक है, तो 2 चौड़ाई है। अब इसे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये फार्मूला इस प्रकार बना है, 2 लंबाई प्लस, देखिए इसे कॉमन ले लिया 2, तो ये फार्मूला इस प्रकार से परिमाप का बना। तो हम डायरेक्ट इसको याद कर लेते हैं। तो यहाँ अगर 2 रखेंगे और लंबाई कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है, चौड़ाई कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। तो इसका परिमाप क्या निकल के आएगा, ये देखिए ये टोटल जोड़ने पे कितना हो गया, 67 हो गया। इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो इसकी लंबाई टोटल परिमाप कितना निकला, 134 सेंटीमीटर इसका क्या निकला है, 134 मीटर इसका परिमाप निकला है। ठीक है, इसका राइट क्या होगा, 134 मीटर इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, एक बहुभुज के विकर्ण कितना दिया हुआ है, 44 विकर्ण। इसके विकर्णों की संख्या कितनी दे दी है, यहाँ पर विकर्णों की संख्या दी है हमें 44 दी है, ठीक है, 44 दी है। उस बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बहुभुज के विकर्णों, बहुभुज की जो विकर्णों की संख्या होती है, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, ठीक है, ये संख्या बराबर से, विकर्णों की संख्या बराबर से होता है n माइनस 3/2 होता है, ठीक है। और n इसमें क्या होता है, यहाँ पर भुजा होती है, n क्या होता है, भुजा होती है। n जो होती है इसका मतलब होता है भुजा, इससे भुजा का मान निकलेगा, क्योंकि कितनी भुजा है हमें भुजा बताना है। तो देखिए इसका फार्मूला ये होता है, विकर्णों की संख्या कितनी दी हुई है, 44 दी है, तो हम इसमें 44 मान रख देंगे। और यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए n इसका गुणा अंदर करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3n हो जाएगा, ठीक है, ये हो चुका है। अब देखिए इसका जब हम इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका कितना 88 हो जाएगा, 2 का उधर गुणा हुआ तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 3n हो गया। अब इसको हम 88 को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 3n, और ये 88 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 88, ये हो चुका है। अब इसे और देखिए तो हम इसको कैसे तोड़े कि जोड़ने घटाने पे 3 आए और गुणा करने पे 88 आए, तो देखिए n स्क्वायर यहाँ होगा -11 और ये हो गया आपका प्लस का 8 होगा, ठीक है, प्लस का 8 होगा, क्योंकि बड़ा चिन्ह जब घटाएंगे 8 को तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा और माइनस 88, ठीक है। देखिए गुणा करने पे 88 आ रहा है, जोड़ने घटाने पे क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। अब यहाँ इन की वैल्यू निकालेंगे, देखिए इसमें से हम कॉमन हेड लेंगे, इसमें से अगर कॉमन हेड थे तो n कॉमन निकलेगा, बचा कितना n-11 बच गया है। इधर प्लस देखिए इसमें क्या कॉमन निकलेगा, तो 8 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचा n-11 बच गया है, ये देखिए। अब इसमें से पूरे में से कॉमन, इस वाले कॉलम में से अगर कॉमन है और इस वाले कॉलम में से कॉमन है तो क्या निकलेगा, n-11 निकल आएगा, अंदर क्या बचा है, एक n बचा है, प्लस में 8 बचा है, ये बराबर से 0। अब देखिए इसके बराबर अगर हम इसके पहले बराबर 0 रखेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे, तो देखिए n-11 बराबर से 0 रखे तो क्या होगा, जब उधर जाके प्लस में हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी निकली, 11 निकली। इसमें रखेंगे तो n प्लस 8 बराबर से रखेंगे तो ये हो गया, तो n बराबर से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमें माइनस वाला मान क्या होता है, इसमें गलत होता है, प्लस वाला मान सही होता है। तो मान कितना निकल के आया, प्लस में 11 निकल के आया। और हमसे पूछा है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो 11 भुज जो होगा, एकादशा भुज जो होता है वहां उसमें विकर्णों की संख्या 44 होती है, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि आप लोगों को इसको अगर बोल देता है कि भुजा दी हुई है और इसमें विकर्णों की संख्या क्या है, तो आपको इसमें मान रखना है। देखिए फार्मूला क्या है, n-3/2 फार्मूला है। अब आपको बोल देता है अगर 11 भुजा है तो इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो इसमें देखिए n की जगह क्या रखेंगे 11, और अंदर क्या करेंगे 11 - 3 कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे। तो यहाँ देखिए 11 हो गया, 11 में 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, बटे में कितना है 2 है, 2 से काटेंगे 4 बार, और 11 और 4 का इंटू करेंगे तो 44 विकर्णों की संख्या निकल आई, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना, आजकल ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं विकर्णों के बहुभुज से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कि द्विघात समीकरण दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर से कितना दिया है 14,641, और यहाँ बोला गया है कि जो x है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात की जाए, आप सभी को मैंने एक समीकरण बता के रखा हूँ कि x माइनस ये होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और ये होता है x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर से 0 होता है। अब हम इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ये 641 बराबर से 0। तो अब देखिए हमारे पास पहला पार्ट तो इसमें भी दिया, इसमें भी दिया एक्स स्क्वायर, परंतु दूसरा पार्ट नहीं दिया तो हम इसे छोड़ देंगे। अब जो बचा है ये क्या है, एक्स, दूसरा पार्ट में एक्स आना चाहिए था, परंतु इसमें एक्स वाला पार्ट ही नहीं है। अब क्या है, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी का मान दिया है, तो ऐसी कौन सी संख्या ले जिसमें अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल इतना हो। और देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह था, मतलब इसमें एक ऋण की भी संख्या होगी, एक ऐसी संख्या होगी, क्योंकि ऋण आया है ना, यहाँ प्लस आना चाहिए था तो यहाँ ऋण आया है, तो एक संख्या ऋण की होगी और एक संख्या धन की होगी। जब भी ऋण होगा, ऋण और धन का गुणा होता तो ऋण होता, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो ऋण प्लस हो जाता, ठीक है। परंतु ऋण लाना है तो एक ही ऋण की संख्या होगी। तो देखिए ये किसका वर्ग दिख रहा है, यह होता है आपका 121 का वर्ग। किसका वर्ग होता है, 121 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर दोनों संख्या क्या हो जाएगी, 121, ठीक है, 121 हो जाएगी और 121 हो जाएगी, परंतु ये क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, बस एक माइनस में एक प्लस में, जब भी तो यहाँ माइनस आएगा इन दोनों को गुणा करने पर। तो देखिए एक माइनस वाली हो जाएगी और एक प्लस वाली हो जाएगी, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए इसमें कहा गया है
तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ। हमेशा क्या करना है, ये जो सबसे नीचे वाला पद रहता है इसे उठाना होता है। बस इसको आपको इस तरह से 1 और 5 लिख लेना है, ठीक है। क्या लिख लेना है, 1 और 5 लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या क्या दिया हुआ है इसको इस तरह लिखना है, ठीक है। एक लाइन बनाना है, इसे जितनी संख्या दी है अभी हम सिर्फ इतने का मान हेड है, ठीक है, इतने का मान हेड है। तो इतने का मान हेड है तो हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8 दिया है तो हम पहले 8 लिखेंगे। इधर से चलना आपको, ठीक है। 8 दिया है, फिर क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, 8 पंजे 40 और ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और एक, देखिए पहले इसमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है। और इसमें इसको लाके प्लस कर देना उससे पहली वाली संख्या से। तो ये क्या हो गया, 8 पंजे 40 और एक 41 हो गया। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और ये प्लस कर देंगे इससे पहले वाली संख्या। तो देखिए कितना हो गया, 81 दूनी 41 दूनी 42, 42 और 5 कितना हो गया, 87 हो गया। ये हमारा निकल के आ चुका है 87। अब देखिए इसमें की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, जब हम इधर से गए तो हमने इसको क्या लिखे, 1/5 लिखे, ठीक है। जब हम इधर से आएंगे पीछे साइड से तो क्या हो गया, 87 बटे क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो हमको बस सीधे इसी तरह लिखना है कि इतने की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, 87/41 निकल के आई है। परंतु ये 1 के बट्टे में क्या निकल के आई है, 87/41 आई है। तो हम इसको 41 को पलट देंगे तो क्या होगा, 41 ऊपर चले जाएगा, 87 नीचे आ जाएगा। जवाब क्या हो गया, राइट आंसर 41/87 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, बोला गया निर्देश निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ सकता है, देखिए ये हो गया आपका, ये देखिए इस तरह से आपकी संख्या दी हुई है 1417, यहाँ 1 से दिया है और 14 नहीं, 1 से नहीं दिया है, हाँ पहले 1417 हो गया और 1402 हो गया और 1 की वैल्यू हमें बताना है। देखिए इसमें अंतर कितने का दिख रहा है, तो इसमें अंतर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 9 का अंतर दिख रहा है ना, हाँ 9 का अंतर हो रहा है। फिर इसमें देखिए इसमें कितने का अंतर हो रहा है, तो इसमें 12 का अंतर हो रहा है। इसमें देखिए इसमें कितने का अंतर हो रहा है, 15 का अंतर हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ 3 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, मतलब 3 का टेबल यहाँ से चालू स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ कितना जोड़ सकता है, 18 और जोड़ सकते हैं ना। तो 18 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 18 कितना हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा, एक ये हो गया, हासिल का कितना हो गया, 2 हो जाएगा और ये हो गया 1420। कितना हो गया, 1420 हो रहा है। परंतु इसमें क्या है, माइनस हो रहा है। देखिए यहाँ पर माइनस हो रहा है तो इसमें 18 माइनस करेंगे, हमने जोड़ दिए है। हर बार क्या हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। क्योंकि यहाँ देख सकते हो इसमें से 38 में से 9 घटाया तो 29 आया, तो 29 में से माइनस करते जा रहे हैं, देखिए माइनस करते जा रहे हैं। तो इसमें से भी हमें क्या करना था, 1402 में से 18 माइनस करना था। तो देखिए 12 में से 8 गई तो 4 बचा, इधर 9 में से 1 गई तो कितना बचा, यहाँ पर 9 में से 1 गई तो 8 बचा और इधर कितना हो गया, 13 हो गया। 1384 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 1384 इसका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए इसमें कहा गया है एक गुल्लक में कितने 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं जिनका योग 410 रुपए है। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4, 6 और 9 है। तो थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। देखिए हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर योग जो रहता है अगर सिक्के में दिया रहे तो हमें अनुपात सिक्के में बनाना होता है और रुपए में दिया होता तो रुपए में सिक्के अनुपात बनाना होता। देखिए रुपए में दिया है तो हम रुपए में बना लेंगे। जैसे 5 दिया है, 5, 2 और 1 के सिक्के हैं, इसे अनुपात में किस में रखा है, 6 और 9 और इतने के अनुपात में रखा है। तो हम इनका गुणा कर लेंगे, आपस में इनका अनुपात निकालेंगे तो ये हो गया 20 और यहाँ कितना हो गया, देखिए 12 हो गया और ये कितना हो गया, 9 एकम 9 हो गया। मतलब 20 रुपए, 12 रुपए और ये 9 रुपए हो गए। टोटल रुपए कितने दिया है, तो ये दिया है आपका 410 रुपए दिया है। ये अभी हमारे पास क्या अनुपात में निकला है, ठीक है, क्या निकला है, अनुपात में निकला है। तो ये कितना हो गया टोटल जोड़ने पे, देखिए इसके साथ अनुपात रहता तो 1 से लगाते, सभी को पता है। देखिए यहाँ पर टोटल इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41x हो जाएगा। कितना हो गया, 41x। तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब 41 से 10 इसमें भाग देंगे तो 1 से बराबर 10 निकला है। अब पूछा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की वैल्यू बताइए। तो देखिए इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ गुणा करने पे कितना हो जाएगा, देखिए कितने रुपए के बोला है, तो 2 रुपए की बोला है। तो 2 रुपए के सिक्के यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 12, 120। तो 120 इसका गलत हो रहा है, थोड़ा सा देखते हैं डबल से। तो देखिए ये तो रुपए का अनुपात है हमारा, क्या है ये रुपए का अनुपात है। हमें सिक्के के अनुपात सिक्का पूछा है कि कितने सिक्के हैं, तो इसमें सिक्के के अनुपात में देखिए सिक्के का अनुपात क्या दिया गया था, यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात 6 दिया गया था 2 रुपए वाला। तो हम इसमें क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे और 6 दाम कितना हो गया, 60 हो गया। ये निकल के आ चुका है 60 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है एक संख्या का 1/2वां भाग, मतलब ये क्या हो गया, एक संख्या हो गई उसका 1/2वां भाग
और बोल रहा है तथा 1/5 भाग का योग, इन दोनों का योग बोला गया है, ठीक है। इसका 1/5वां भाग और इनका योग बोल दिया, ठीक है, ये योग हो गया है उस संख्या के 1/3वें भाग से इतना ज्यादा है, मतलब माइनस बोल रहा है और 1/3वें भाग से कितना ज्यादा है, इन दोनों का अंतर बता दिया है कितना है 7 सही 1/3, तो यहाँ लिख देंगे इतना ये ज्यादा है, ठीक है, इतना ये ज्यादा है बोला है। अब देखिए इनको सॉल्व कर लेते हैं, बस आपको सॉल्व करना, संख्या निकल आएगी। जैसे इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम पहले इस कोष्टक को सॉल्व कर लेंगे ताकि ज्यादा कठिन ना हो। ये हो गया 7 3 21 और 22/3 हो गया। अब इसे सॉल्व करें तो इसका एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया, इसमें 5 बार भाग जाएगा तो 5x हो जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा तो 2x हो जाएगा। इधर क्या है हमारा टोटल देखिए -3 हो गया, 3x बराबर से हो गया 22/3 हो गया। अब यहाँ अगर इसे सॉल्व करें तो देखिए कितना हो रहा है 7 बटे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7x बटे में 10 हो गया है और -x/3 हो गया बराबर से 22/3 हो गया है। इसे और सॉल्व करें तो देखिए इनका एलसीएम कितना जाएगा 30 हो जाएगा, 30 एलसीएम आ गया है। अब तो यहाँ कितनी बार जाएगा ये तो 10 बार चले जाएगा, 30 से तो क्या 3 का गुणा होगा, 7 3 21 x हो जाएगा, ये माइनस इससे कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा तो ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा, 10x हो जाएगा बराबर से है 22/3। अब इसका त्रिया गुणा कर देते हैं, टोटल निकल आ गया। जैसे कि यहाँ करें तो हमने कितना हो गया, ये माइनस करेंगे तो हो गया 11x बराबर से, ये देखिए 22 के ऊपर हम क्या करेंगे 22 × 30 हो जाएगा ना, 22 × 30 हो गया, कितना हो गया 22, ये 30 ऊपर चले जाएगा, बटे में कितना है 3 है, इसे काटेंगे तो ये कितनी बार चले जाएगा यहाँ पर 10 बार चले जाएगा, तो टोटल कितना निकल आया 11x बराबर से निकल के आया 220, 10 का गुणा कर दिया तो x बराबर से कितना निकल के आएगा 220/11। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, तो मतलब x बराबर से 20 निकल के आया। और हमसे पूछा था संख्या क्या है, हमने संख्या x मानी थी, तो संख्या क्या निकल के आई है 20 निकल के आई है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे देखिए पूछा गया है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है 270 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी दे दी गई है, ट्रेन की जो लंबाई है लेंथ 270 मीटर है, ठीक है। वो एक खंबे को पार करने में टोटल कितना 25 सेकंड का समय लेती है। आप सभी को पता है एक ही फार्मूला मैंने बताया हूँ आज तक कि क्या लगाना है आपको, चाल बराबर से दूरी बटे समय, इसी से आपकी पूरी ट्रेन सॉल्व हो जाएगी, एक भी गणित इससे बाहर नहीं जाएगा। दूरी कितनी है जो ट्रेन खुद को पार करती है, खंबा और खंबा हो गया, जैसे कि खंबा पेड़ और आदमी, इन तीनों को बात करने की बात करें तो खुद की लंबाई को पार करती है। तो ये हो गया 270 बटे में कितना समय लग रहा है 25 सेकेंड लग रहा है। और बोला है रेलगाड़ी को एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, हमें इससे क्या करना है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की गति निकाल लेंगे, फिर हम ये वाला करेंगे। पहले ट्रेन की स्पीड तो निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो आदमी की गति दी हुई है, तो ट्रेन की गति क्या निकालेंगे। अभी ये हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो ये किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो हमें भी किलोमीटर घंटा में, तो हमें भी इसको किलोमीटर घंटा में बदलना है, तो इसमें 18/5 का गुणा कर देंगे ना, 18/5 का गुणा करेंगे। तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए ये कितनी बार कटे आएगा, ये 54 बार कटे आएगा, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 18 चौक 72, हासिल का 7 और 8 पंजे 40, वो 18 पंजे 90 और ये कितना हो गया 97/295/25 क्या हो गया, इसकी किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल के आई है, इसकी किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल के आई है ट्रेन की, ठीक है, ये ट्रेन की दी हुई है। अब देखिए इसकी चाल निकल आई है। अब हमें क्या बोला गया है, एक खंबे को पार करने में 25, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा यदि व्यक्ति इतने की स्पीड से उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। तो क्या होता है एक ही दिशा में ट्रेन जाती है, जिस दिशा में ट्रेन, दोनों एक ही दिशा में ट्रेन जाती है तो क्या होता है घटता है, मतलब एक ही दिशा में जाएगी तो दोनों की चाल घटती है, इतना ध्यान रखना। तो आदमी भी उसी दिशा में जा रहा है तो दोनों की चाल घटेगी। अब पूछा गया है कि रेलगाड़ी की क्या बताना है, समय बताना है, ठीक है। तो रेलगाड़ी देखिए आदमी है तो ट्रेन तो खुद की लंबाई पार करेगी, मतलब कितनी होगी लंबाई, कितनी होगी दूरी तो 270 ही रहेगी ना, दूरी तो 270 रहेगी खुद की ट्रेन की, बटे में क्या बोल रहा है समय निकालना है, ठीक है, समय हमें ज्ञात करना है। अब बराबर क्या होता है चाल होता है। अब ये दोनों का डिफरेंस होगा क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों का डिफरेंस होगा, तो बड़ी चाल क्या होगी ट्रेन की होगी 925, 972/25। और ये इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 और 22 कितना हो गया 72/25 हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। और इसके बाद क्या रहता है, ये आपका 5/18 जुड़ता है फॉर्मूले में, ठीक है, ये हमेशा जुड़ता है, इसमें भी हमेशा 5/18 जुड़ा रहता है, चाल के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, किसके साथ चाल के साथ जुड़ा रहता है 5/18, कभी भी देख लेना इसी तरह होता है। ये फार्मूले में भी आप उसी तरह कर पाए हैं, जैसे चाल निकालना है
तो क्या हुआ था, ये हमने कैसे करे थे, देखिए ये आपको बता दूं, जैसे हमने लिखा था और ये लिखा था एक समय चाल नहीं पता है, तो ये देखिए 5/18 लिखा था। तो इसमें क्या करें, जब 18 को हमने इधर ले गए तो ये ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे जाएगा, यही तो करे थे। ये फार्मूला है बस, ये और कुछ नहीं है, फार्मूले में मान रखना है। इसी तरीके से हमने इसमें मान रखे, तो ये क्या हो गया 270, ठीक है 270 बटे में क्या है, हमें टी याद करना है। अब इसे हल कर लेते हैं, तो देखिए 25 एलसीएम हो गया टोटल, और दोनों घट जाएंगे, तो देखिए 972 में से 72 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 900 बचेगा। और यहाँ कितना दिया हुआ, 5/18 दिया हुआ है। हम इसे सॉल्व करें, देखिए 5 से 5 बार कट जाएगा, ठीक है 5 से 25 बार, और ये कितनी बार चले जाएगा, यहाँ पर 18×5 = 90 हो जाएगा, ऊपर 50 है, इसे और काट देंगे तो ये कितनी बार 10 बार चले जाएगा, ठीक है कितनी बार 10 बार चला गया। अब टी ज्ञात करना है, तो ये क्या दिया हो 270 दिया है, इस 10 को हम इसके नीचे ले आएंगे और टी को ऊपर ले आएंगे, तो ये टी हो गया, और इसे काट देंगे तो क्या निकल के आया 27 सेकेंड, इसका राइट आंसर निकल के आया। यही पूछा था कि कितने समय में पार करेंगे, तो 27 सेकेंड इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है 11 पूर्णांकों को, देखिए एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, यदि पहले 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 28 है, तो छठा पूर्णांक बताइए। देखिए 11 पूर्णांकों का औसत दिया है, मतलब सब पूरी टोटल संख्या निकालेंगे कि टोटल संख्याओं का योग कितना है। तो टोटल संख्याओं का योग है, देखिए 330 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 दिया है, तो ये टोटल हम संख्याओं का योग हेड लेंगे, तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो गया, पहली 125 हो गया। फिर अंतिम 5 संख्याओं का कितना दिया है, 28 औसत दिया है, तो इनका भी योग हेड लेंगे, तो कितना हो गया 140 हो गया। अब इनका टोटल ये 10 संख्याओं का होगा ना, 5 और 5 10 संख्याओं का, छठी संख्या का हमको बताना जो बचेगी, तो इन 10 संख्याओं का टोटल संख्या देख लेते कितनी हो रही है, योग कितना हो रहा है, तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 2 हो गया। 265 जो है ये किसका, 10 संख्याओं का योग है, 10 संख्याओं का योग है। परंतु हमारे पास 11 संख्याओं का योग 330 दिया है, तो इसमें से एक संख्या एक्स्ट्रा हो रही, तो बस वो एक्स्ट्रा के कारण छठी संख्या होगी जिसके कारण एक्स्ट्रा है। तो देखिए इसे माइनस कर लेते हैं, 10 संख्या को माइनस कर देंगे तो जो बचेगी वो छठी संख्या होगी। तो यहाँ माइनस करते हैं तो कितना हो गया 10, 0 में से 10 है, 10 में से 5 बचे, इधर कितना हो गया 32, 32 में से अगर घटाएंगे तो देखिए 26, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, मतलब ये क्या हो गया, जो छठी संख्या है वो कितनी है 65 है, इसका राइट आंसर क्या होगा 65, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है एक नल ए एक टंकी को 8 सेकंड में भर सकता है। एक नल ए है जो एक टंकी को 8 सेकंड में भर सकता है, दूसरा नल बी जो कि 6 घंटे में भर सकता है। बी उसे कितने 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिया जाए और 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए तो नल बी टंकी को कितने समय में पूरा भरेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए इनका एलसीएम कितना हो गया 24 हो गया, ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। बोला कि दोनों क्या नल एक साथ खोले गए परंतु 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे तक तो दोनों ने साथ में रेसों से काम किया होगा, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई 7 हो गई। दोनों की 2 घंटे काम किया, मतलब कि 14 काम तो इन्हें कर दिया है। इसमें क्या करेंगे 14 काम तो इन्हें कर दिया है, बचा कितना 10 काम बचा है। 10 काम बचा है तो उसको कौन बी करेगा, बी की कार्य क्षमता कितनी है, तो बी की कार्य क्षमता 4 है। 4 की स्पीड से 20 को कितने दिन में करेगा, तो देखिए भाग देंगे तो ये क्या हो गया 2.5 दिन में, 2.5 दिन में कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2.5 दिन नहीं 2.5 घंटे, बोला घंटे में सब चीज दी है तो हम इसको घंटे कर देंगे, ठीक है घंटे में सब चीज दी है तो घंटा हो जाएगा, ठीक है 2.5 दिन 2.5 घंटे क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट हमसे बोला गया है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 33.5% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब हमारे पास वस्तु क्या है 100 है, ठीक है वस्तु है, एक वस्तु है, ठीक है ये एक वस्तु है, उसका मूल्य कितना है 100 है। अब देखिए उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया 33.5% हो गया, ये क्या हो गई वृद्धि हो गई, ठीक है 100 से इतनी वृद्धि हो गई। तो उस वस्तु की खपत में कितनी कम की जाए कि उपभोक्ता के खर्च में वृद्धि ना हो। अब देखिए बात क्या हो रही है, ये बढ़ के कितना हो गया इतना हो गया, ठीक है अब हमें क्या करना है कमी इस पे करना है ना, क्योंकि ये तो बढ़ के इतना हो गया, अब कमी तो हमें इसे भी करना है, तो कमी क्या है किस पे कर रहे हैं हम 133, 133.5 हो जाएगा, ठीक है इस पे हम क्या कर रहे हैं कितने की कमी कर रहे हैं, तो हमें इसको क्या वापिस से 100 बनाना है, तो इसमें से क्या घटाएंगे 33.5 तो घटाएंगे, 33.5 घटा देंगे और इंटू में 100 कितने परसेंट की इसमें वो होगी, तो देखिए यहाँ पर टोटल हम इसको भाग देंगे तो ये कितनी बार चले जाएगा 4 बार चले जाएगा, 4 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार 25 बार चले जाएगा, मतलब 25% की कमी करना होगा इसको वापस 100 पे लाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25% होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि पर
प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला मिश्र धन 2/5 है। जो मिश्र धन कितना है, 2/5 है। अभी तक क्वेश्चन क्या आता था, मूलधन का बोलता था, परंतु यहाँ मिश्र धन का बोल दिया है। तो नीचे वाला क्या होगा, इसमें मिश्र धन होगा और ऊपर वाला क्या होगा, ब्याज होगा। तो टोटल मिश्र धन कितना दिया है, 5 दिया है, और ब्याज कितना है, 2 है। तो मूलधन कितना होगा, 3 होगा ना, क्योंकि देखिए मूलधन और ब्याज का योग ही मिश्र धन होता है। तो यहाँ मूलधन कितना है, 3 है, और ब्याज कितना है, 2 है। तो जब भी तो मिश्र धन 5 हुआ। तो बस आपका फार्मूला क्या बोलता है, P इंटू आर टी, ये बोलता है फार्मूला, बटे में 100 होता है ना। बस आपको इसी में मान रख देना और ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ अगर मान रखोगे तो P की वैल्यू कितनी है, मूलधन कितना, 3 दिया हुआ है, R तो हमें ज्ञात करना है, इंटू समय कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष दिया हुआ है, बटे में कितना है, 100 है, और ब्याज कितना मिला है, 2 रुपए मिला है, मतलब तो ये 2 हो गया है यहाँ पर। देखिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हम R बराबर से सब चीज को ले जाते हैं इस साइड। तो देखिए 2 हो जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है, और ये नीचे तीनों चले जाएंगे तो ये कितना हो गया, नीचे चला गया 30। तो देखिए इसका गुणा काटेंगे तो ये काट देंगे, बचा कितना यहाँ पर 20/3 बचा है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी बार, 6 बार चले जाएगा, बचेगा कितना, 2/3। ये हो गया इसका राइट आंसर, कितने % ब्याज की दर से वो दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, 6.6 सही, 2/3% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, माना कि रेलवे ट्रैक पर प्रति 50 मीटर की दूरी पर एक टेलीग्राफ पोल है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इसके बीच की दूरी 50 मीटर है। फिर यहाँ से लेके इसके बीच की दूरी क्या है, 50 मीटर है। ये क्या है, आपके पोल यानी कि खंबे गड़े हुए हैं। क्या गड़े हुए हैं, पोल यानी कि खंबे गड़े हुए हैं। अब इसमें बोला गया है, माना कि रेलवे ट्रैक पर 50 मीटर की दूरी पर एक जो कि कितने टेलीग्राफ के पोल गड़े हुए, यदि ट्रेन की गति कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 घंटे में ट्रेन कितने टेलीग्राफ पोल को पार करेगी। तो देखिए 1 घंटे में कितना चल रही है, 45 किलोमीटर चल रही है। 2 घंटे में कितना चलेगी, तो टोटल 90 चलेगी, और 4 घंटे में 180 किलोमीटर चलेगी। 180 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, 180 किलोमीटर चल रही है। अब यहाँ कितना दिया गया है, 50 मीटर की दूरी पर एक पोल है, ठीक है, 50 मीटर की दूरी पर एक पोल है। तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये किलोमीटर में, तो इसमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, बटे में। अब देखेंगे कि 50 मीटर के हिसाब से इसमें कितने पोल लगेंगे, तो हमें भाग दे देंगे, तो टोटल 50-50 मीटर की दूरी निकल जाएगी, 50-50 मीटर कितने होंगे। तो इससे 50 से भाग देंगे, देखिए काटे तो ये कितनी बार चले जाएगा, तो देखिए 50 से काटेंगे तो ये चले जाएगा यहाँ पर 20 बार, ठीक है। ये टोटल कितना निकल के आया, 36, और ये 2 शून्य लगेगी तो कितना हो जाएगा, 3600 निकलेगा, ठीक है। कितना निकल आया यहाँ पर, 3600 निकल आया, 20 बार घटा है, ठीक है, ये निकल आया 3600। अब आप समझ सकते हो कि इसमें हमेशा एक ऐड करना है। अब ये कैसे ऐड करना है मैं इसका भी बता देता हूँ कि ऐड क्यों किया जाता है। इसका राइट आंसर 3601 होगा। देखिए अगर आपको मैं छोटा लेके बताता हूँ, जैसे कि बोलूं यहाँ पर 50 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, 50 मीटर की दूरी पे पोल गड़े हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक पोल क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ये दिया है आपको, क्या है, एक पोल के बीच की दूरी, एक पोल के बीच की दूरी 50 मीटर दी हुई है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्यों जोड़ते हैं, ये इसका कारण मैं बता रहा हूँ। तो देखिए 50 मीटर के बीच की दूरी कितनी है, 50, कितनी है, 2 पोल लगे हैं ना, इनके बीच कितने लगे, 2 पोल लगे। अगर बात की जाए जो 50 मीटर के बीच की दूरी होगी, और टोटल 100 मीटर होता तो इसमें कितने लग रहे हैं, तो 2 ही पोल होना था ना, परंतु एक ज्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ पर 50-50 की 2 दूरी हुई तो एक पोल ज्यादा हो गया, टोटल 3 पोल हो गए। अगर 50-50 की 3 दूरी ले तो देखिए एक पोल ज्यादा हो रहा है ना, 3 ही पोल होना चाहिए था। जितनी दूरी निकल रही है उसके हिसाब से कितना होना था, 50-50 के हिसाब से 3 ही पोल होना था, परंतु हमेशा क्या होगा, एक एक्स्ट्रा लिखाता है। यहाँ तक की देखिए अगर बात की जाए 2 खंभों के बीच की दूरी जब भी 50 होगी ना, जब 2 खंभे गड़े होंगे। अगर बोले एक खंभे के बीच की, तो एक खंभे के बीच की थोड़ी निकलेगी। जब 2 खंभों के बीच की दूरी 50 हुई, फिर 3 खंभों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें एक ऐड किया जाता है ताकि लास्ट वाला और शुरू वाला गिना सके। ये पहला होगा और ये 3601 वाला होगा, तो इसके बीच की दूरी कितनी निकलेगी, 3600 खंभे यहाँ पर गड़े हुए हैं, ठीक है, 3600 खंभे इसके बीच में गड़े, परंतु लास्ट में भी तो एक खंभा गड़ा होगा तो उसकी लास्ट 2 होगी, तो यही ऐड किया जाता है। इसी तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, ए और बी के द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए 300 रुपए में ठेका लिया गया, ठीक है। ठेका हम हमेशा बताते हैं कि रुपए को कभी भी किसी प्रकार बांटते हैं तो रेशो के अनुपात में, जो आपकी कार्य क्षमता होती है उसी के अनुपात में बांटा जाता है। तो यहाँ बोला गया है, ए अकेला उस काम को 8 दिनों में करता है। ए कितने दिन में करता है, तो ए उसे 8 दिन में करता है। बी अकेला उसे 12 दिनों में पूरा करता है, लेकिन सी की सहायता से वे लोग उस काम को 4 दिनों में करते हैं। मतलब सी की सहायता से मतलब तीनों कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ए बी
और सी, ये तीनों ने एक दूसरे की सहायता ली और तीनों एक साथ होके कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिनों में कर रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा टोटल 24 आ जाएगा। ये कितनी बार, 6 बार चला गया, ये 2 बार चला गया, ये 3 बार चला गया। अब बोल रहा है सी अकेला, सी को मजदूरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ टोटल कार्य क्षमता कितनी निकली आई है, देखिए तीनों की कार्य क्षमता कितनी निकली, 6 निकली, तीनों की कार्य क्षमता 6 निकली है। तो मूल्य कितना दिया गया है, 300 दिया गया। तीनों की कार्य क्षमता से हम भाग दे देंगे तो 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा, 50 बार जा रहा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो कि ए की कार्य क्षमता कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, और बी की कितनी दी हुई है, 2 दी है। तो ये 3 प्लस 2 इनकी कार्य क्षमता होगी, तो जो टोटल 6 लाना है तो इसमें क्या जोड़े, एक और जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक जोड़े तो एक से इसका गुणा कर देंगे, तो ये कितने निकल आई, एक की वैल्यू कितनी निकल आई, सी के कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे। अगर बी की पूछता तो 2 से गुणा कर देते तो बी को कितना मिलता, 100 मिलता, और सी की पूछता तो 3 से गुणा कर देते तो सी को, ए को कितना मिलता, 150 मिलता, ठीक है। ये इसी प्रकार निकालना था, आपको कार्य क्षमता से ही भाग देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि एक संख्या दी गई है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि वह प्राप्त 9 का गुणज हो। तो सभी को पता होगा, आप इसमें हमेशा क्या करेंगे, बहुत से बच्चे से होते हैं जो कि इसमें 9 से भाग देंगे, फिर लास्ट में निकालेंगे क्या निकलेगा, परंतु ऐसा नहीं करना है। आपको 9 का विभाजिता का नियम पढ़े होंगे कि 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, इतना ध्यान रखना कि हमेशा योग क्या आना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 का योग 9 से हमेशा, जो योग होगा वो 9 से विभाजित होगा। तो इसमें देखिए टोटल जोड़ लेते कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना, 8 3 11 हो गया, 11 और 6 17, 17 और 4 कितना हो गया, 21, 21 और ये कितना हो गया यहाँ पर 23 हो गया, टोटल 23 हो गया। पर भाग जाने के लिए योग कितना होना चाहिए, 27, क्योंकि 27 से भाग जाता है, 27 में 9 का भाग जाता है। तो इसमें कितना जोड़े, 4 और जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, 27 से 9 का भाग जाता है ना, तो यही तो पूछा गया था, कितना जोड़े, तो 4 और जोड़ेंगे तो 27 से भाग हो जाएगा। भले आप अब इस तरह भी करके देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह भी मैं आपको करके दिखा दूं, परंतु आप हमेशा विभाजिता का नियम लगाए और उससे जल्दी कर पाए। आपके पास 5 सेकंड भी बचते हैं तो 60 30 से 40 सवाल में बहुत होते हैं 5-5 सेकंड। देखिए 9 से भाग देंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 9 8 कितनी बार, 72 बार चले जाएगा। यहाँ कितना बच गया, यहाँ पर 8 बच गया है, फिर 83 हो जाएगा, 9 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। देखिए तो कितना बचेगा यहाँ पर 81, ये बच गया आपके पास, 2 बच गया, फिर 6 उतारेंगे तो कितनी बार चले जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पर 2 बार में 18 चले जाएगा, कितना बचा यहाँ पर 8 बच गया, ठीक है। फिर 4 को उठा लेंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 81 में चले जाएगा, फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ देखिए कितना हो गया, 32 हो गया, तो 32 में आप कितनी बार चले जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 27 आएगा, तो 27 में से 5 बच गया, इसमें जोड़े कितना की भाग चले जाए तो 4 जोड़ना पड़ेगा। आप इतना बड़ा करोगे तो आपका आंसर आएगा। आप सीधे देखिए कि संख्याओं का जो योग होता है, 9 का विभाजिता का नियम कहता है कि संख्याओं के योग में हमेशा 9 का डिवाइड होना चाहिए, तो वह 9 से विभाजित है। तो देखिए 9 हमने देखे जोड़े तो कितना आया, 23 आया। अब 23 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, क्योंकि 27 जो है वो 9 से डिवाइड होती है, तो ये 4 जोड़े तो डायरेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला गया है 17 वस्तुएं इतने रुपए में खरीदी गई और उसे बेचा कितने में गया है, तो 4590 में बेचा गया। देखिए टोटल खरीदा कितने में था, इसका क्रय मूल्य इतना हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो उसे वस्तु पर लाभ प्रतिशत जताना है। तो देखिए खरीदा इतने में, बेचा इतने में, टोटल लाभ उसको कितने रुपए का हुआ, तो हम माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करते हैं तो लाभ कितने का हो रहा है उसे, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका जो है वो 6 बचेगा, 680 रुपए का उसे लाभ हो रहा है। लाभ किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे होता है। कभी भी लाभ निकालने के लिए नीचे क्या रखना पड़ता है, क्रय मूल्य, इसका फार्मूला होता है क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, और लाभ ऊपर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यह क्या होता है, लाभ परसेंट का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, लाभ परसेंट का फार्मूला होता है। बस इसमें मान रखना है लाभ कितने का हुआ, 680 का लाभ हुआ है, बटे में क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है क्रय मूल्य इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए ये 17 से वस्तु का मूल्य तो 17 से कटते ही होगा, 17 से काट के देखिए 17 चुको 68 हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 तेरी 51 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। अब यहाँ क्या बचा, इनका गुणा कर देंगे, 400 बटे में कितना हो गया, यहाँ पर 23 हो गया। 23 से काटे तो कितनी बार चले जाएगा, देखिए 23 एकम 23, ठीक है, 23 एकम 23। यहाँ कितना बचा है, देखिए यहाँ कितना बच गया है, तो 17 बच गया, तो ये कितना हो गया, 170 हो गया। और 23 से अगर भाग दे तो कितनी बार चले जाएगा, 23 सत्ती कितना हो गया, यहाँ पर 161 होता है, 23 सत्ती कितना हो गया, 161 हो गया। बचा कितना, 9 बचा, ठीक है, बटे में 23 हो जाएगा। अब बोला क्या है, इसमें लगभग बताना है, लगभग कितने प्रतिशत है। तो देखिए 17 के समथिंग है ना, तो 17 इसमें ऑप्शन में दिया गया है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा 17%। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें बोला गया है ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, 42 वर्ष दिया है। ए और बी है, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, 42 वर्ष दिया है।
परंतु बोल क्या रहा है, तथा 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है। तो यहाँ देख सकते हो 6 वर्ष बाद, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद जाएंगे तो यहाँ 6 वर्ष बाद बोला है उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 4 और 5 का अनुपात दिया है। 6 वर्ष बाद जाएंगे तो क्यों ना हम इसमें 6 जोड़ दें, क्योंकि एक जन की 6 जोड़ेंगे तो दोनों जन की कितने, टोटल 12 जोड़ेंगे। 6 और 6 कितना हो गया, 12। तो 12 जोड़ के जाएंगे तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये यहाँ जाके उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक जन की 6 जुड़ेगी तो दूसरे के भी 6 जुड़ेगी, टोटल कितनी जुड़ेगी, 12 जुड़ेगी। तो टोटल यहाँ पर कितना हो रहा है, 54 वर्ष हो रहा है 6 वर्ष बाद। और उनका अनुपात किसमें है, इसमें है। तो हम अनुपात किसमें रखते हैं, हमेशा x प्लस 5x, इनका अनुपात बराबर से कितना दिया, टोटल तो 54 दिया है। 9x बराबर से कितना दिया है, 54 दिया है। और x बराबर से कितना दिया है, 6 निकल के आया, ठीक है। x बराबर से कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। तो हम इस 6 इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चुकू 24 निकल के आया है। और यहाँ निकल के आया 6 पंजे 30। अब क्या बोला है आगे, तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो ये तो वर्तमान थी, क्या थी, वर्तमान थी। अब इससे हमें क्या करना है, 4 वर्ष पहले जाना है, ठीक है। इससे 4 वर्ष पहले जाना है। तो ये देखिए इनकी आयु कितनी निकल के आई है, 24 और 30 निकल के आई है। तो हमें पहले यहाँ आना पड़ेगा, देखिए यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा। और इससे भी 4 साल पहले की निकालना, मतलब -4 करना पड़ेगा। टोटल कितना, -10 करना है। तो हम टोटल -10 कर लेते हैं दोनों की आयु में। तो यहाँ पर निकल आएगा, तो -10 करेंगे तो ये कितना कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 20 हो गया, ये 14 हो गया। अब इनकी आयु का अनुपात बताना, देखिए 2 से कट जाएगा 7 और 2 से क्या हो गया 10। ये 7 और 10 इसका अनुपात निकल आया, जो पूछा था 4 वर्ष पहले। तो 7 और 10 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो 1/12 दिया हुआ है पहला, दूसरा दिया हुआ है 4/50, तीसरा दिया है 19/230 और चौथा दिया है 18/218। अब जब 2, 3, 4 से कटता है तो पहले काट लीजिए करिए, ठीक है। यहाँ तो कटेगा नहीं तो 1/12 ही लिख देंगे। फिर इसमें काटेंगे तो देखिए कितनी बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/25 हो गया। इसे काट के देखते हैं तो ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। मतलब ये हो गया 19 बटे कितना हो गया, ये आपका 230 हो गया। ये कट रहा है क्या, कट रहा है। देखिए ये कट जाएगा 9 से, तो देखिए 3 से तो कट नहीं रहा है, 9 से हम डायरेक्ट किससे काटते हैं, 2 से। तो ये 9 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर काटे हैं तो यह हो जाएगा 10 और 9, 109 हो जाएगा, ठीक है। अब कटेगा नहीं तो डायरेक्ट हम इसमें भाग देते हैं। देखिए भाग जा रहा है क्या, नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, फिर ये शून्य हो गया। फिर भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, मतलब फिर एक शून्य लगाएंगे तो ये हो गया, ठीक है। भागनाथ की शून्य लगती सभी को पता है। अब 12 से देंगे तो कितनी आ जाएगा, 12 8 96 होगा। मैं यहाँ कितना बज गया, 4 बज गया, ठीक है। 12 8 96 हो गया। अब इसमें देते हैं तो देखिए भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ठीक है। अब फिर भाग, पहले एक बार भाग के लिए दशमलव लगता है, फिर भाग नहीं जाता तो फिर शून्य लगाते। तो एक शून्य लग चुका है, परंतु फिर भी नहीं जा रहा है, तो इसमें एक शून्य लगाएंगे तो ये भागनाथ की शून्य हो गई। यहाँ कितनी बार चले जाएगा, 8 बार चले जाएगा। इसमें कुछ नहीं बच रहा है, मतलब कुछ नहीं बच रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें एक बार में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या लग गया, 0 लग गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसे काटेंगे तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा। 23 से काटेंगे तो 23 से देखो काटेंगे तो 23 अठी कितना हो जाएगा, तो 23 अठी होता है 184, ठीक है। यहाँ कितना बच गया, 6 बच गया। यहाँ अब इसे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ ये आपका देखिए भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो दशमलव लग गई, मतलब एक शून्य लगे। फिर भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा तो एक और लगा देंगे दशमलव, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक शून्य। और अब देखिए तो कितनी बार चले जाएगा, 8 बार चले जाएगा, कितना 872 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले 8 का गुना करेंगे कितना होगा, देखिए कभी भी इस तरह का आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले 100 लेना है। 100 कितना हो गया, 8 का गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा। और 9 का गुना करेंगे तो 72, 8 9 72, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, ऐसे करते गुणा। देखिए यहाँ पर अब पूछा गया है कि छोटी संख्या कौन सी होगी। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, फिर से हम भाग दे सकते हैं, इसमें भी भाग दे सकते हैं, इसमें भी भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ बचा है। तो यहाँ कितना बचा है, 18 बचा है, मतलब भाग दे सकते हैं। परंतु इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ तो आखिरी में क्या आएगा, 0 ही आएगा ना हमेशा। तो ये वाली क्या होगी, छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या पूछी थी, सेकंड नंबर की क्या होगी, छोटी संख्या होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ी भिन्न बताना है। क्या बताना है, सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर बताना है। संख्या क्या दी हुई है, तो संख्या हमें दी गई है 35/80 दिया हुआ है। और फिर दिया है 44/120 और दिया है 58/148 और दिया है 33/100, ठीक है। ये दिया हुआ है तो इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले तो जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। इसे 35 से काटेंगे तो 7 बार और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार, कितनी बार चले जाएगा, 19 बार चले जाएगा। देखिए 16 पंजे 80 होता है ना, 7 35 और 16 पंजे 80 हो गया। इसे काटेंगे तो देखिए इसे किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, तो 4 से 11 बार और 4 से 30 बार। अब इसे और काट सकते हैं तो देखिए कितना, 2 से काट सकते हैं, 29 बटे में कितना हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा, ठीक है, 74 हो जाएगा ना।
जी हाँ। और इसके बाद देखिए तो इसे काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम भाग देंगे। तो ठीक है 16, जब इसमें साथ में तो जाएगा नहीं तो दशमलव, ये क्या हो गया, जीरो लग गई दशमलव की। और ये देख सकते हो इसे काट सकते हो, 16 चुकी 64 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 6 बच गया। यहाँ अब इसे भाग देंगे तो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो भागनाथ की जो शून्य लगती, मतलब दशमलव के बाद एक शून्य लगती है, फिर जब अगर भागने जाता तो भागनाथ की शून्य लग जाती है। यहाँ आगे देखिए इसे काटेंगे तो ये कितनी बार चले जाएगा, तो कितनी बार जा रहा है, देखिए 3 बार जा रहा है ना, 3 बार जा रहा, बचेगी कितना, 2 बच गई। अब देखिए यहाँ पर फिर इसमें देते हैं तो इसमें पर भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो एक दशमलव इसकी शून्य लग गई। इसमें भी देखिए कितनी बार जाएगा, लगभग 7 तिरी 21, 7 का 28, मतलब 292 बार जाएगा इससे, परंतु 292 तो है नहीं, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 ही बार जाएगा। और फिर देख लेते हैं तो इसमें देखिए एक बार में भाग नहीं जा रहा तो इसमें शून्य लगा है। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 ही बार जाएगा। तो यहाँ बड़ी संख्या पूछी गई, तो बड़ी तो हमारी डायरेक्ट यही वाली निकल के आ रही है। पहला वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको सभी गणित हम सवाल करा देंगे, और इसके बाद आपकी टोटल जो क्लास चालू होगी उसमें भी आपको चैप्टर वाइज क्लास में इसी तरीके से जो फॉरेस्ट पटवारी और एमपी पुलिस के एग्जाम के हमने सभी पेपर जो अभी 2022 में हुए हैं इनको भी कलेक्ट कर लिया है। तो कलेक्ट करके अब इसका भी सॉल्यूशन कराने वाले कि किस लेवल का क्यूआर पूछा गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और एक चीज आपको बता दूं कि जो 1250 प्रश्नों की पीडीएफ है उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2014 से लेके 2022 तक जितने भी एग्जाम एमपी पीईबी यानी कि व्यापम द्वारा करवाए गए थे उनमें जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको कलेक्ट करके बनाई गई है। तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी में मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर एमपी जीके अभी एमपी पुलिस में पूछा ही नहीं गया था। वही दोबारा से रिपीट होते क्वेश्चन, इसलिए हमने कलेक्ट करके एक पीडीएफ बनाई जिसे आपको नीचे से डाउनलोड कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।